नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ये आपका डीएलएड के लिए कर रहे हैं। डीएलएड 2022 मई में आपका इसका पेपर है और वहाँ पे आपका जीके आता है। तो जीके में अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज की जो आपकी शिवाजी जो है उनके राज्य की जो राजधानी है वो आपकी कहाँ पे थी, वो आपके रायगढ़ में थी। हम सभी को पता है कि शिवाजी का जो आपका मंत्रिमंडल था उसको क्या बोला जाता है, उसको आपका अष्टप्रधान बोला जाता है। या यहाँ पर ये आता है कि जो शिवाजी ने है वो अपने जो राज्य की राजधानी आपका जो है वो राज्याभिषेक उनका कहाँ पे होता है, तो इनका राज्याभिषेक जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका रायगढ़ में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया। तो भारत में सबसे पहले जो तोपखाने का प्रयोग किया था वो किसने किया था, वो आपका बाबर ने किया था। और यहाँ पर देखिए आपको जो चीज़ें याद करनी है बाबर से रिलेटेड, बाबर के जो युद्ध हैं, ठीक है, बाबर के युद्ध आपने जो हैं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार आपका प्रश्न बन जाता है। सबसे पहले जो लड़ाई होती है वो 1526 में होती है, पानीपत की। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई ये आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। दूसरी जो है 1527, वो आपकी कौन सी लड़ाई होती है, वो आपकी खानवा की लड़ाई होती है। उसके बाद 1528 आपकी किसकी होती है, चंदेरी की लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है, चंदेरी की। और 1529 में जो है वो आपकी घाघरा की लड़ाई होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो है वो याद करना है। बाबर के जो युद्ध हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार आपका पूछा जाता है, क्योंकि 1526 से तो यहाँ पर आपका लोधी वंश समाप्त होके कौन सा आ जाता है, लोधी वंश समाप्त होके आपका मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है खान, खा और घर चल। पानीपत की लड़ाई, खान मतलब खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था। तो जो वैदिक आर्य हैं उनका जो प्रमुख भोजन था वो आपका क्या था, जौ और चावल। इसका आंसर क्या है, जौ और चावल। आपने देखिए वैदिक का सुना होगा, 4 हमारे वेद होते हैं। ठीक है, वहीं से हमारी शुरुआत होती है। सबसे पुराना वेद आपका कौन सा माना जाता है, वो आपका ऋग्वेद माना जाता है। और जो आपका जिसमें दोनों आपके लिखे होते हैं गद्य और पद्य, ये आपका कौन सा है, ये आपका यजुर्वेद होता है। कौन सा होता है, यजुर्वेद आपका है। फिर अगर हम बात करें ये आपका लिखा किसने है, ये व्यास महाराज, वेद व्यास जी ने आपका वेद व्यास जी ने इसका संकलन आपका किया है वेदों का। ओके, चलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ साथ और भी पॉइंट जो हैं वो आपको याद कर लेने होंगे। अगला चलते हैं, इसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी आपकी बनाई गई। तो हम सभी को पता है कि जो आपका स्वराज पार्टी बनाई गई वो स्वराज पार्टी जो है असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद आपका बनाई गई। हो सकता है इस बार इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि असहयोग आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन आपका जो है वो सन 1920 में आपका शुरू हुआ था। ठीक है, फिर सन 1922 में आपका कौन सा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। कौन सा होता है, चौरी चौरा कांड आपका हुआ था। ये कहाँ पे है, ये आपका गोरखपुर में। और इसके अभी कितने साल पूरे हो रहे हैं, इसके अभी 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके के बन के आते हैं कि जब 100 साल पूरे हो जाते हैं या 75 साल आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो 100 साल पूरे हो गए हैं इसके अभी फरवरी में 2022 में। 1922 में ये हुआ था जब आपके एक भीड़ ने जो पुलिस थाने को आपका जला दिया था, कुछ पुलिसकर्मी मर गए थे। फिर उसके बाद जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और 1923 में आपकी जो ये स्वराज पार्टी है, ये स्वराज पार्टी आपकी बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन लोगों के द्वारा ये क्या है, ये आपका बनाई गई। अब चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के बहुत सारे नाम हैं। एक आपका क्या नाम है, विष्णुगुप्त नाम है, कौटिल्य नाम है। ठीक है, चणीपुत्र चाणक्य तो आपका है किस विद्या केंद्र से आपके संबंधित थे। तो जो गुरु आचार्य जो चाणक्य हैं, चणीपुत्र चाणक्य, ये आपके किससे संबंधित हैं, ये आपके तक्षशिला से संबंधित। तक्षशिला आजकल कहाँ पे है, तक्षशिला जो आजकल है ये आपका पाकिस्तान में चला गया है। कहाँ पे चला गया है, तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो आपका पाकिस्तान में चला गया है। और यही चणीपुत्र चाणक्य हैं जिन्होंने घनानंद को आपका धमकी दी थी।
ठीक है, मैं तेरा साम्राज्य मिट्टी में मिला के रहूंगा, वही आपके गुरु आचार्य चाणक्य हैं। पाकिस्तान में अब ये है जो इनका आपका स्कूल था, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध जो है, मगध के लिए आपका जो है वो आपका कौन सा है, वो बिंबिसार है। कौन सा है? बिंबिसार। आगे प्रश्न पे चलते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? देखिए, बौद्ध धर्म के जो आपके जन्मदाता थे, ठीक है, इनका जन्म आपको कहाँ पे होता है? इनका जन्म आपका लुम्बिनी में होता है। ठीक है, इनको जो आपका ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त होता है। पहला प्रवचन इनने कहाँ पे दिया था? पहला प्रवचन इनने सारनाथ में दिया था प्रवचन। और फिर लास्ट में कुशीनगर में जाके इनकी क्या हो गई थी? कुशीनगर में जाके इनकी आपकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको जो सारी चीजें हैं वो आपको याद करनी है। इनके बचपन का नाम आपका क्या है? इनके बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ होता है, महात्मा बुद्ध का। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सारनाथ। आगे क्वेश्चन नंबर 78, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उस कर को क्या कहा जाता था? तो उस कर को जो है वो आपका बलि बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बलि बोला जाता है। ओके, चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। गुप्त काल में, ठीक है, क्या है? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो उस समय जो गुप्त काल है उसमें आपका जो है वो आपका सोना जो है, सोने के आपके चलाए गए। और यहीं से जो ये आपका गुप्त काल है, अगर हम गुप्त काल की बात करें तो जो गुप्त काल है इसको भारत का जो स्वर्ण काल है, भारत का स्वर्ण काल आपका किसको बोला गया है? भारत का स्वर्ण काल आपका इसी गुप्त काल को बोला गया है। ठीक है, यहीं पर आपके नेपोलियन, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त की बारी आती है, फिर कुमारगुप्त की बारी आती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात आती है। ये सब आपके किसमें है? ये सब आपके गुप्त काल से संबंधित है। चलिए जी, आगे प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है ये आपका कहाँ पे होता है? ये बॉम्बे में होता है। इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? 1885 में होती है, बॉम्बे में ही आपकी होती है। और कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम करते हैं। ओके, कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम। पहली जो अध्यक्षता होती है वो कौन करते हैं? W.C. बनर्जी। ये इस तरीके के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जब भी आप MCQ से पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि आपको और चीजें भी जो हैं साथ में वो आपको याद होती रहें। आपको जो कांग्रेस के अधिवेशन है, ये कांग्रेस के अधिवेशन भी आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो आपके प्रश्न हैं बहुत बार बन के आते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है वो अधिवेशन आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? अधिकांश जो चोल कालीन मंदिर हैं ये हैं जो आपके भगवान शिव को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? भगवान शिव को समर्पित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ओके, देखिए गांधी जी जो आए थे, गांधी जी आपके जनवरी में आए थे। कब आए थे? सन 1915 में आए थे। ठीक है, कहां से? साउथ अफ्रीका से आए थे। तो 15 में आने के बाद सन 1916 में वो आपका गुजरात में जो है वो आपका साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। यहीं से फिर आपने ये सुना होगा बाद में 1930 में जो आपका दांडी मार्च शुरू होता है वो भी आपका अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होता है। तो सन 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की आपकी क्या करी थी? स्थापना की थी। अगला चलते हैं, चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक संहिता आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा। तो ये किसके थे? ये कनिष्क के थे। कनिष्क कौन से वंश का था जी? कनिष्क आपका कुषाण वंश का था। किस वंश का था? कुषाण वंश का था। तो ये जो चरक हैं इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने आपकी चरक संहिता लिखी जो आपका किस वेद से संबंधित है? जो कि आपका आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह की पहली गोली क्यों कहाँ चलाई थी? तो उसने जो पहली गोली है वो आपका बैरकपुर छावनी में चलाई थी। कहाँ पे चलाई थी? बैरकपुर छावनी में। उस समय क्या होता था, जो कारतूस थे इसका मुख्य कारण जो था जल्दी जो भड़क गया, जो कारतूस आपके हैं कारतूस में जो चर्बी लगी रहती है उस वजह से
यहाँ पर आपका क्या है, ये बहुत बढ़ा गया। हालांकि जो 1857 की क्रांति है, ये क्रांति आपकी क्या हो गई, ये क्रांति असफल हो गई। इसके 90 सालों के बाद हमको आज़ादी मिली, क्रांति होने के 90 सालों के बाद 1947 में। और इस बार फिर से आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस बार हम अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं। कितने साल पूरे कर रहे हैं, 75 साल, 75 ईयर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, ठीक है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या आपका स्थगित कर दिया था, तो गांधी जी ने जो आपका असहयोग आंदोलन है, ठीक है, वो असहयोग आंदोलन उन्होंने क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था, ठीक है। चौरी चौरा कांड आपका कब होता है, चौरी चौरा कांड आपका होता है 4 फरवरी 1922 में। कब होता है, 4 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा, ओ वेरी नाइस, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, तो हड़प्पा जो है वो है आपका, हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा है, रावी नदी के किनारे पर जो आपका हड़प्पा है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम और पढ़ लें, जो हड़प्पा की आपकी खोज है कब की गई, सन 1921 में। किसके द्वारा की गई, दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई। आजकल कहाँ है, आजकल ये आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, दयाराम साहनी वाला, ये आपको याद करना होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, तो कौन सा था, कोचीन। कौन सा था, कोचीन जो है वो पुर्तगालियों का आपका स्थान था। सबसे पहले 1498 में आए। कब आए, वो कौन आया, वो वास्को डी गामा आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद करना है, जो पुर्तगाली हैं, सबसे पहले आने वाले यूरोपियन आपके कौन हैं, वो आपके पुर्तगाली हैं। किस लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, मुख्यतः मसाले का व्यापार करने के लिए आए थे। वास्को डी गामा की मदद किसने करी, वास्को डी गामा की मदद एक गुजराती व्यापारी है, उस गुजराती व्यापारी ने मदद करी। ओके, चलिए जी, अगला प्रश्न, सिखों के जो अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे, तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं, ठीक है, अंतिम जो गुरु हैं वो आपके कौन है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है जी। गुरु गोविंद सिंह ने आपका किस पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में जो आपका हेमकुंड है, वहाँ पर इनने आपका तपस्या की, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ठीक है, आपने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ये आपने गुरु गोविंद सिंह के बाद सुना होगा। खालसा पंथ की कच्छ, कड़ा, कृपाण, कटारी, केस, ये 5 इन्होंने वहाँ पर आपके आदेश दिए थे। सारी चीज़ें आपको ना एमसीक्यू से ही सारी की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन थे, तो गीत गोविंद के लेखक आपके कौन थे, गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव। कौन थे आपके गीत गोविंद के लेखक, जयदेव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है, नहीं सॉरी गलत, ठीक है, बंगाल का जो आपका पहला गवर्नर जनरल है वो आपका कौन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है। कब, आपका 1773 में आपका कौन सा एक्ट आया था, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद 1774 में ये क्या बना दिए गए, बंगाल के आपके गवर्नर बना दिए गए। इससे पहले ये वहाँ पे क्या थे, केवल बंगाल के गवर्नर थे। इसके बाद ये क्या बना दिए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। 1774 से पहले कब से शुरू हुआ था ये, 1772 से। 1772 से इसके बीच में ये गवर्नर रहे। 1774 से लेके 1785 के बीच में ये आपका क्या बने रहे, ये आपका गवर्नर जनरल बने रहे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या कहता है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गांधी जी के कौन थे, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन, गांधी जी के राजनैतिक गुरु आपके कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कब इनने किया था, सन 1905 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर इनने स्थापना की थी, ये इन्होंने महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 92, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आपके संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम, कब, 1885 में। किस दिन, 28 दिसंबर को, ठीक है। साथ में और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुख्यतः जो नाम आता है वो इन्हीं का नाम आता है। आगे चलते हैं, यज्ञ सूत्र,
सूक्तियों का जो सूत्रों का संकलन है वो आपका कौन सा है, वो आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है वो आपका गद्य और पद्य ये आपका दोनों इसमें लिखे गए हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई हैं? तो ये जो हैं ये आपके कुषाण काल में हुई हैं। कब हुई हैं? कुषाण काल में। कुषाण काल आपके, ये कुषाण लोग कहाँ के थे? कुषाण लोग आपके चीन के थे। चीन की एक जाति थी मेरे ख्याल से यूची। ठीक है, कौन सी जाति? यूची जाति के आपके थे। कनिष्क भी किसका था? कनिष्क भी आपका कुषाण का था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो संस्थापक है कुषाण वंश का वो आपका कौन था। चलिए अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो आपका है। ये महाबलीपुरम आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये जो है ये दोनों शिव और वैष्णव इन दोनों का आपका मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 96, पहली बौद्ध परिषद आपकी कहाँ पे होती है? पहली बौद्ध परिषद आपकी कहाँ पे होती है? राजगृह में होती है। बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी, ठीक है, और जितने भी संघ के नियम और कानून थे उनके संरक्षण के लिए बौद्ध परिषद आपकी हुई थी। पहली बार कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। कौन सी गुफा में? सप्तवर्ती गुफा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार का केंद्र था? मिनी हड़प्पा भी उसको बोलते हैं, लोथल। ठीक है, लोथल आपका कहाँ पे है? लोथल आपका गुजरात में है। ये आपकी जो प्राचीनतम गोदी होती है बंदरगाह वहां पर आपका हुआ करता था। लोथल गुजरात में है। ठीक है, और हम बात करें इसको क्या बोला जाता है? इसको आपका मिनी हड़प्पा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश, वर्धन वंश आपने पढ़ा है, तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? थानेश्वर में। बाद में कहाँ चली गई? बाद में आपका कन्नौज चली गई। तो पहले आपका आंसर क्या है? आंसर है आपका थानेश्वर। ठीक है, वर्धन वंश जो है, वर्धन वंश का जो आपका अगर हम शुरुआत बात करें तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वर्धन। कौन था? पुष्यभूति वर्धन। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया गया? तो जो वांडीवास की लड़ाई है, वांडीवास की लड़ाई आपकी कब होती है? 1760 में होती है। जो फ्रेंच लोग हैं वो फ्रेंच लोग आपका क्या होते हैं? फ्रेंच लोग आपका हार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, आज का अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी जो प्रणाली है, जो पोस्ट कहते हैं, मनसब मतलब पोस्ट, पद, रैंक, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, आज के हिसाब से तो ये किसने शुरू की थी? ये आपके अकबर ने शुरू करी थी मनसबदारी। ठीक है, जो आपके डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाए गए, जो ऑफिसर बनाए गए। अब कभी कभार ये आता है मनसब किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका जो फारसी भाषा है, इस फारसी भाषा का शब्द है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।